कमर के लिए कसरत यानी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपकी कमर जो है गर्दन से लगा के और हिप तक होती है। इसमें क्या है कि आपके जो है 33 जो हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं वर्टिब्रा। ये जो 33 वर्टिब्रा हैं, ये 33 वर्टिब्रा जो है एक के ऊपर ऐसे एक रखी रहती है और उनके बीच में होलो स्पेस होता है। जो होलो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सर्व अरकोनॉइड स्पेस, जिसके अंदर से आपके जो है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व जाते हैं। जो सबसे सेंसिटिव मतलब जगह होती है, इसी के अंदर से आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी जाती है। तो अगर आपके कहीं जो है हड्डी में या हड्डी के साथ जो मांसपेशियां होती हैं आपकी जो है उनमें या आपकी टेंडन में या आपके जो है वर्टिब्रा में कहीं अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है या डीजनरेशन हो जाता है या बिकॉज ऑफ एजिंग फैक्टर वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसके बीच के जो नर्व्स होते हैं वो सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होगा कि जो भी नर्व, अगर आपका साइटिक नर्व अगर स्प्रेस हो गया तो साइटिक पेन हो जाएगा, जो कमर से लगा के आपके जो है पीठ से और आपकी जो है पिंडली तक जाता है। यानी आपकी काफ मसल में भी दर्द होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में भी दर्द होगा, आपकी बैक में भी दर्द होगा, आपकी ग्लूटियल मसल में भी दर्द होगा और सनसनाहट हाथी आगे रहेगी। इससे आपका झुंझुनाहट आएगी, आपका पैर जो है सुन्न हो सकता है। तो ये जो आपका या हड्डी जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो इसके बीच में कुशन होता है, अगर वो कुशन जो है बिकॉज ऑफ सम मतलब जो है इंजुरी आया आपका जो घिस जाता है, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आप सही ढंग से खड़े नहीं होते हैं, सही ढंग से सोते नहीं हैं, इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली, इफ यू डोंट सिट प्रॉपरली, इफ यू डोंट वॉक प्रॉपरली, इफ यू डू नॉट लिफ्ट द वेट प्रॉपरली, then you are likely to damage your intervertebral disc and your spinal cord। तो जब आपका स्पाइनल कोड आपके जो है रॉन्ग वेट लिफ्टिंग से या सडनली जर्क से या सडनली आपको स्पोर्ट्स इंजुरी से जो है वो इंजर्ड हो जाता है, तो आपको जो है बैक पेन हो जाता है। कभी ये बैक पेन लोअर बैक पेन होता है, कभी आपका जो है अपर बैक पेन हो गया। अगर अपर बैक जो है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, सी जो 7 होती है आपकी। अगर आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा, कंधों में दर्द हो जाएगा, आपके सर में भी चला जाएगा, आपके हाथों में भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी जितनी हड्डियां 33 ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी के ऊपर सारा आपका जो है बेस टिका हुआ है। तो कमर जो है आपको जो है संभाल के रखनी है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कमर के लिए कसरत यानी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अगर आपको जो है आपकी कमर को मजबूत करना है, पतला करना है, आपको सुंदर, आकर्षक और सुडौल दिखना है, तो आपकी कमर को आप संभाल के रखिए। अगर आपकी कमर यही रहेगी, पतली रहेगी, मजबूत रहेगी आपकी जो है, तो आपको कमर से कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका वेट आपका जो है काबू में रखोगे तो आपका पहले जो है, इसके लिए आपको मैं मोटी मोटी टिप्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको वजन अपना जो है काबू में रखना है, कंट्रोल योर वेट। सेकंड, हैव रेगुलर 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज। आप स्विमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम मतलब आपको एक्सरसाइज करनी है। देन खाने के ऊपर आपको डाइट में आपको परहेज रखना है। थोड़ा सा नमक कम खाना है, थोड़ा सा तेल कम खाना है। नमक और तेल, फास्ट पैक्ड प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करना है। और जो पैक्ड प्रोसेस जो ब्रेवरीज आती हैं, सोडा हो गया आपका, कोका हो गया आपका, लिम्का, फेंटा, जो भी आपका होता है कार्बन वाला जो होता है, उनको आपको जो है पीने से बचना है। एक्स्ट्रा जो है जिसके अंदर ब्रेवरीज के अंदर जूस जो होते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा चीनी मिली होती है, उससे आपको जो है परहेज करना है। आपको डीप फ्राइड पकोड़े हैं, पूड़ी हैं, पापड़ हैं, उनको अवॉइड करना है। आपको जो है पिकल है, अचार है, मुरब्बा है, आपका जो है आप साथ में आपको जो बना लेते हैं, आपको सिरका डाल देते हैं, तो ये चीज़ों से आपको बचना है। और स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी अगर आप जो पीता है, तंबाकू जो खाता है, उससे आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, आपकी नलियां जो सिकुड़ जाती हैं और सर्कुलेशन कम होता है। इससे आपकी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, हड्डी कमजोर होगी तो जल्दी से टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। और चौथा क्या है कि आपको जो है निकोटीन यानी चाय कॉफी भी कम पीना चाहिए। और पांचवा जो सबसे जरूरी होता है, आपको अल्कोहल से अवॉइड करना है। दारू, आपको बीड़ी, सिगरेट, दारू, सुल्फा, गांजा, ड्रग्स सबसे आपको अवॉइड करना है। एक्सरसाइज बढ़िया करना है एंड हैव ए
बैलेंस डाइट, आपकी जो डाइट हो वो बढ़िया हो, जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हों, वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, मल्टीग्रेन आटा हो, आपको जो है आपके साथ में आपका दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है वो आपको लेना है। आपको जो है मखाना हो गया, बादाम हो गया, आपको अखरोट हो गया, ये आपको जो है ज़्यादा लेने हैं। आपको जो है ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खाना है। तो ये चीज़ें आपके लिए जो है अगर आप खाओगे और एक्सरसाइज करोगे, और अगर कभी गलती से अगर कहीं झटका लग गया तो सबसे पहले हॉट और कोल्ड, यानी हॉट एंड कोल्ड हाइड्रोथेरेपी। जैसे ही कोई झटका लगा, कमर में चोट लगी, आपको सीधा उसके ऊपर पहले आइस, आपको जो है बर्फ रखनी होती है। बर्फ रख के उसको सेक लीजिए, फिर 20 मिनट का आराम दीजिए, उसके बाद फिर उसको गर्म जो है हॉट फर्मेंटेशन दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है, आपका जो रेडनेस है, आपका जो टेंडरनेस है, आपको जो स्वेलिंग है, वो आपको कम हो जाएगी। एंड कभी भी अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होती है तो रेस्ट इज द बेस्ट। आपको जो है सीधे फट्टे पे लेट जाना है, हार्ड बेड, एंड आपका स्लीपिंग जो है पोजीशन आपका सही होना चाहिए। एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, ज़्यादा देर तक आप जो बैठते हैं उसको भी अवॉइड, हैव ए ब्रेक एंड वॉक ए मूवमेंट। आप 10 मिनट थोड़ा घूम लीजिए, फिर लीजिए। सोने के टाइम भी आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बेड पर नहीं पड़ा रहना है, और एक ही पोजीशन में मोटा सा तकिया लगा के पड़े रहते हैं तो उसकी गर्दन में दर्द हो जाता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। पहले बताऊंगा सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है। आप जैसे ही शुरू में बेड पे लेटे रहते हैं, ऐसे आपको हमेशा जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ऐसे जो है आपको सोना चाहिए। सबसे बेस्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है, और कुछ लोग जो है राइट लेटरल पोजीशन, और कुछ लोग को सीधा सोना जो है पसंद है। सीधा सोना जनरली अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे ही आप बेड पे लेटे हुए हैं, ऑलवेज प्रेफर हार्ड बेड। आपका कुशन या जो है और तकिया आपको नहीं लगाना है, और गद्दा जो है आपका बहुत नरम नहीं होना चाहिए। अगर आप सीधे अगर फ्लैट सरफेस पे सोएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देन उठते ही सबसे पहले मूव योर लेग इन एंड आउट। अपने हाथों को थोड़ा हिला लीजिए, पैरों को थोड़ा हिला लीजिए, थोड़ा गर्दन को हिला लीजिए, थोड़ा जो है स्पेशली जो ओल्ड एज पेशेंट है, जिनको आर्थराइटिस है, उनके लिए बहुत बढ़िया। देन जो है लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, hold for few seconds and bring it down. Your right leg up, hold for few seconds and bring it down. Then keep on increasing little bit. अब धीरे धीरे इसको जो है बढ़ाते रहिए। आप इसको 10-10 बार, 20-20 बार कर सकते हैं। 30-30, 50-50 बार तक भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। देन फोल्ड योर लेग फ्रॉम द नी डाउन। एक एक करके जो है अपने घुटनों को मोड़ना है, एंड देन आपको जो है आपका ऐसे, जिनको स्पेशली अर्थराइटिस है, सवेरे बेड से उठने में बड़ी तकलीफ होती है, तो हल्का हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, और फिर अपना जो है दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेना, एंड एक बार जो है हाथ खोल लेना ऐसे, और एक बार थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और थोड़ा सा राइट की तरफ। ये हल्का सा जो स्टार्टअप है आपको जो है करना है। नहीं तो सबसे बेस्ट जो कह रहता है कि पहले गर्म पानी पीना है, और आपको जो है रूटीन से आपको जो है फायरिंग हो जाना है। आपका बाउल है, आपका ब्लैडर है, बिल्कुल खाली होना चाहिए। कभी भी योगा एक्सरसाइज जो है फुल ब्लैडर के और बाउल के हम लोग नहीं करते हैं, और खाने के तुरंत बाद भी हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप जो है खाली पेट करेंगे तो आपको जो है बढ़िया रहता है। करना कैसे है कि ऐसे आपने किया और अपना सपोर्ट दिया, पहले एक लेग ऊपर, फिर दूसरे वाली अल्टरनेट लेग अप एंड डाउन, ऐसे ऊपर नीचे। देन जो है बोथ लेग अप एंड डाउन, दोनों लेग ऊपर नीचे। देन फोल्ड योर लेग अप एंड डाउन। आपको जो है बोथ लेग से साइकिलिंग करना है ये। देन रिवर्स पेडलिंग, सीधा ऊपर लेके जाना है, फिर मोड़ के आगे लेके जाना है। फिर आपको जो है सिंगल पैर से साइकिल करना है ऐसे, फिर रिवर्स साइकिलिंग करना है। ये आपको करने के बाद फिर रोटेशन, एक 5 चक्री का क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ही अपना गोल गोल घुमाना है, एक बार घड़ी की सुई की दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में। फिर दोनों पैर का 2-5 चक्री का ऐसे क्लॉकवाइज। इससे आपकी कमर पतली हो जाएगी, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, साइटी का पेन ठीक हो जाएगा। आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज, वेट रिड्यूस हो जाएगा, ओबेसिटी ओवरवेट आपका कम हो जाएगा। ये
ये करने के बाद आपको जो है फिर देन चेंज ओवर, आपको लेफ्ट रिटर्न या राइट रिटर्न में आपको जो है ऐसे विष्णु आसन में ये आप लेटेंगे और फिर टांग सीधी ऊपर नीचे, फिर फोल्डिंग नी टू चेस्ट, फिर रोटेशन क्लॉकवाइज, कमर सीधी रहेगी, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये अपना करना है। फिर राइट में किया, फिर इसी तरह से आपको लेफ्ट में करना है, ऐसे लेटना एंड पर स्ट्रेट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, फिर अपने मोड़ के घुटने से छाती तक लाना और वापस ले जाना, फिर इसको गोल गोल घुमाना घड़ी की सुई की दिशा में और फिर अपोजिट दिशा में। ये आपने कर दिया, देन प्रोन पोजीशन में आपको आ जाना है। ओके, ये वक्रासन, वक्रासन में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर लेग टुगेदर, टो टुगेदर, नी टुगेदर, हैंड बाय द साइड एंड palm फेसिंग अपवर्ड। एंड आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हाथ दोनों आगे लाना है और आगे लाके पहले रेज योर नेक अप, ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, लिफ्ट अप और नीचे, अर्धभुजंगासन। फिर इसको दोनों हाथ से ऊपर ऐसे, भुजंगासन। बहुत बढ़िया आसन है, आपके कमर की एक एक मांसपेशी मजबूत हो जाएगी। होल्ड फॉर 30 सेकेंड एंड डाउन। फिर उसके बाद सर्पासन, आप यहाँ पे सपोर्ट देंगे एंड इनहेल अप, लुक अप। बहुत बढ़िया है कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए। देन डाउन, अप डाउन, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। फिर मुट्ठी बंद करना है, थाई के नीचे रखना है और शलभासन। होल्ड फॉर 3 सेकेंड, देन अदर साइड, डाउन, होल्ड फ्रॉम द बैक एंड बैक, पुलिंग डाउन, अप डाउन। उसके बाद आपको कैट पोज करना है पूरा ऐसे। स्पाइनल एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। एक्सेल, ब्रिंग योर चिन ऑन योर चेस्ट एंड रेज योर thoracic vertebra up. Inhale, कैट पोज एंड काउ पोज। ये कैट पोज हो गया एंड ये काउ पोज हो गया। इससे आपकी जो 33 की 33 वर्टिब्रा हैं वो सारे वर्टिब्रल जॉइंट हिल जाएंगे, मूवमेंट आ जाएगा, कमर आपकी पतली हो जाएगी, काइफोसिस लॉर्डोसिस जो बीमारी हो ठीक हो जाएगी, कमर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक पैर से आपको हाथ आगे, नाउ बैलेंस एंड अल्टरनेट लिफ्ट, ये बैलेंसिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है कमर के लिए। इससे पूरा वजन आपकी कमर पे आएगा। देन चेंज राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ये डाउन। इसके बाद शिशु आसन, बहुत बढ़िया आसन है। ऐसे अपना जो है पीछे की तरफ, ये और जिनको कमर एकदम सही मजबूत करना है उनके लिए फिर ये जो है डाउनवर्ड डॉग फोर्स, ये वाला। देन प्लैंक पैरेलल टू द ग्राउंड। एक प्लैंक ऐसा होता है, दूसरा प्लैंक ऐसे एल्बो प्लैंक, ये, और तीसरा होता है साइड प्लैंक, ये वाला आपको साइड में से प्लैंक लगाना, ये लुक अप। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हो, अप एंड डाउन एंड सिट डाउन। आज मैंने जो है ये योगा बताए हैं, कुछ आसन बताए हैं, कुछ डाइट बताई है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% आपकी कमर जो है पतली भी होगी, मजबूत भी होगी, और आपको ओबेसिटी, ओवरवेट आपको नहीं आएगा। आपका कमर का दर्द, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, लो बैक पेन, साइटिका, ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो रोज आपको 20 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। आपका कमर एकदम जो है पतला भी होगा, मजबूत होगा।